बॉलीवुड के खान्स के कुछ नेवर सीन बिफोर मोमेंट्स, बॉलीवुड का स्पोर्ट्स कनेक्शन, कुछ स्पाइसी लिंकअप्स। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। कुछ टैलेंटेड एक्टर्स टर्निंग सिंगर्स। मैं तेनू समझाऊं वाकई ना तेरे बिना लगदा जी। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। और सोशल मीडिया को लेकर बी टाउन स्टार्स का क्रेज। Year 2014 saw it all and saw it in style. और अब हमारे इस year ender special episode में हम आपको देने जा रहे हैं a quick recap of 2014's biggest newsmakers. So without much ado, let's begin with the Khan. पिछले साल बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में अपनी 5 साल पुरानी दुश्मनी भूलकर गले मिले थे शाहरुख और सलमान। हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर। लेकिन इस साल अपने उस रियूनियन पर दोस्ती की मोहर लगाई शाहरुख ने by attending सलमान्स लिटिल सिस्टर अर्पिता's मेहंदी सेरेमनी, जिसके लिए वो 6 साल के बाद सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पे पहुंच गए और अर्पिता को दिया एक स्पेशल गिफ्ट। हालांकि हैदराबाद में हुई अर्पिता की वेडिंग सेरेमनी में नहीं आ पाए शाहरुख, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने मुंबई में हुए वेडिंग रिसेप्शन पर आकर की। लेकिन दिस वाज नॉट ऑल, क्योंकि इन वेडिंग सेलिब्रेशंस के बाद एक टीवी शो के 21st एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर तो सलमान और शाहरुख को स्टेज पर ज्वाइन किया तीसरे खान आमिर ने भी फॉर अ टॉल डांस। एंड दिस डेफिनेटली मेड फॉर अ नेवर सीन बिफोर मोमेंट इन बॉलीवुड दिस ईयर। वैसे कमिंग बैक टू अर्पिता's हैदराबाद वेडिंग, कटरीना कैफ को स्टेज पर बुलाते वक्त उन्हें रणबीर के नाम से चिढ़ाते हुए कटरीना कैफ कपूर कहकर बुलाने वाला सलमान का ये लीक्ड वीडियो भी काफी न्यूज में रहा। कटरीना कैफ कपूर, कितना बड़ा चांस मिस किया खान होने का। मैं कपूर हो गया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। मूविंग ऑन, तीसरे खान आमिर इस साल अपने रियल लाइफ इक्वेशन से ज्यादा न्यूज में रहे अपनी फिल्म पीके के इस न्यूड पोस्टर के चलते। और इस पोस्टर के सामने आते ही बॉलीवुड में कैसी हलचल मच गई, ये भी देखिए। We saw a new brave talent of Mr. Amir Khan today. Have you seen the posters? What do you have to say? And do you think nudity has come of age? All right, this we just take questions with the property. Don't go there and say that's a talent, okay? जितने कपड़े आमिर ने उतारे हैं उतने कपड़े अगर मैं उतार पाता तो आए मतलब वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। काश कभी पहुँच पाऊँ। बिना कपड़ों के आमिर खान पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एलियन है। उसके अलावा आप क्या जानना चाहेंगे? कमाल का पोस्टर है, उनकी बॉडी कमाल की लग रही है और शॉक वैल्यू भी है, लेकिन साथ साथ उसमें एक रिलेशन भी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो किसी तरह के इस तरह के फीचर हैं जो कहीं और से आए हैं, तो फिर वो कपड़े पहन के कैसे आते, तो लॉजिकल भी है। शायद फिल्म का कोई सीन ही होगा इस तरह से, शायद ये उतरे ही होंगे कहीं से रेडियो और बिना कपड़ों के। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? It's one of our best actors, so I'm looking forward to seeing it. I think it will be great. PK will be amazing. Oh, I really like it. In fact, Amir Khan's PK looks damn interesting, especially with the transistor. He's always. So I was like, okay, I'm just hoping the film is not like the poster. ये जो पोस्टर है ये कोई सनसनीखेज पोस्टर हमारी तरफ से तो नहीं है, बल्कि ये कहानी का दिल जो है वो ये सारी चीजें वो ये एक इमेज वो सारी चीजों को समेटता है। खैर, आमिर खान बॉडी दिखाकर न्यूज में आए तो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस इस साल अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाकर बनी न्यूज मेकर्स। और इस लिस्ट में शामिल है न्यूबी श्रद्धा कपूर, जो एक विलन के हर एक प्रमोशन पर अपना गलियां सॉन्ग गाकर न्यूज में रही। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां
गलियां तेरी गलियां। And following her was Alia Bhatt, जिन्होंने हमटी शर्मा की दुल्हनिया में अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाकर श्रद्धा को दिया टफ कंपटीशन। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार हार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। और इसके बाद तो बस साल भर कई बॉलीवुड एक्टर्स अपनी अपनी फिल्मों के प्रमोशंस पर अपनी सिंगिंग स्किल्स दिखाकर काफी न्यूज में रहे, बी इट अक्षय कुमार और इवन सोनाक्षी सिन्हा। मैंने देखा तुझे भुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। सोनाक्षी सिन्हा की सिंगिंग भले ही उतनी दमदार साबित ना हुई हो, लेकिन इस साल सोनाक्षी और कई बॉलीवुड एक्टर्स की स्पोर्ट्स कनेक्शन ने जरूर इन स्टार्स और स्पोर्ट्स दोनों को ही लाइमलाइट दिलाई। सोनाक्षी, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और हनी सिंह ने इस साल शुरू हुई कबड्डी लीग में कबड्डी टीम्स पर पैसा लगाकर दिखाया अपना लव फॉर स्पोर्ट्स। जितने कबड्डी के प्रशंसक हैं उन्हें धन्यवाद कहूँगा। और कबड्डी के बाद इट वाज टाइम फॉर सम फुटबॉल, जिसके चलते इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम्स के बॉलीवुड ओनर्स बन के न्यूज में आए रणबीर कपूर, जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, वरुण धवन और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज। I have been as passionate about football as I've been about the movies since I was a young boy. That has been my first love, football. It's something that excited me a lot and I decided to go ahead with it. I feel so proud actually on this stage and seeing Zico and Perez sitting in front of me. वैसे विराट कोहली की बात शुरू हुई ही है तो लेट्स ऑल्सो रिकॉल विराट एंड अनुष्का's लवी-डवी कनेक्शन, जिसने इस पूरे साल इन दोनों यंग स्टार्स को न्यूज में बनाए रखा। पहले तो अनुष्का की विराट को उनके क्रिकेट मैचेस पर अकम्पनी करने की खबरें आई, फिर आई एयरपोर्ट पर एक साथ क्लिक की गई, लेट नाइट डिनर्स के दौरान स्पॉट की गई और स्टेडियम में साथ फुटबॉल मैचेस देखने वाली ये पिक्चर्स। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। और 2014 खत्म होते होते तो लाइव मैच के दौरान अपनी सेंचुरी के बाद अनुष्का की तरफ ये किस ब्लो कर और फिर अल्टीमेटली अपने रिश्ते को कंफर्म करने वाले एक स्टेटमेंट देकर विराट और अनुष्का इस पूरे साल न्यूज में रहे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर मैं कौन होता बोला। छोटा सा बहुत ही अच्छा, दे यंग एंड अगर उन्होंने ये एक्सप्रेस किया तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि दोनों बहुत खूबसूरत लोग और बहुत ही टैलेंटेड लोग। तो लाइकिंग पे जी, जिसको जो लाइक हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। And talking about link-ups, there was Madam Bipasha Basu, जिनके ऑन-ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस ने इस पूरे साल इन्हें न्यूज में रखा। पहले तो अर्ली 2014 में बिपाशा ने खुले आम ट्विटर पर कंफर्म किया अपना लव फॉर हरमन बावेजा।
जिसके बाद हरमन की फिल्म डिशक्याओं की रिलीज होने तक काफी स्ट्रॉन्ग रहा बिप्स और हरमन का लव अफेयर। आज तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल डे होगा। एक तो आपकी फिल्म का फर्स्ट लुक हमने देखा, सॉन्ग देखा, और सेकेंड थिंग आज बिपाशा ने ये खुलेआम कह दिया है ट्वीट के जरिए कि आप दोनों ही लोग कपल हैं और रिलेशनशिप में हैं। क्या कहेंगे आप Obviously, the two of us are dating each other, seeing each other, and But soon after the debacle of Dishkyao at the box office, हरमन और बिपाशा की लव स्टोरीज न्यूज़पेपर से गायब होनी शुरू हो गई और फाइनली अगस्त में अपनी फिल्म क्रीचर 3D के एक कॉलेज प्रमोशन के दौरान बिपाशा ने खुद को सिंगल डिक्लेयर कर दिया। Following which, काफी दिनों के बाद आया इनका ऑफिशियल ब्रेकअप स्टेटमेंट। But surprise, surprise, साल के एंड में बिपाशा's love life was spiced up again जब खबरें आने लगी कि बिपाशा is dating her Jan 2015 release Alone's co-star करण सिंह ग्रोवर। और आए दिन इन पिक्चर्स के सामने आने के बाद जब अलोन के ट्रेलर लॉन्च पर इन दोनों के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सवाल किए गए तो ये थे इनके रिएक्शंस। I'm alone but not lonely. I'm single till I'm married. Whatever I wanted to say on the topic, I've said on Twitter last night. If you could please respect me and stick to that. Are you single right now? Yeah. और हाँ, इस मौके पर बिपाशा को सबसे ज्यादा परेशान किया उनके कमिटमेंट फोबिक होने के सवाल में। Every time we think, it's can't we hear the wedding bells, and you don't hear it. Yeah, and you say you need more time. So is it that Bipasha is commitment phobic? Don't put new terms on me, no. I'm a very committed girl. When in a relationship, I'm totally there. You all know that. So let's not discuss these kind of things, please. Have some respect. वैसे मूविंग ऑन, लिंकअप की खबरें तो इस साल तेवर के एक्टर्स अर्जुन और सोनाक्षी को लेकर भी खूब उड़ी। But the childhood friends did not confirm nor did they deny their real life equation. हाल ही में सोनाक्षी की आई, क्या कहना चाहेंगे? ये कितना रियल है या क्या? आपका क्या इसमें? ये एक रियल है कि क्या है? ये अच्छा सवाल है। ये हकीकत है या नहीं है? यार, it's all part and parcel of being in this profession. You can't let it bog you down. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. Eventually you move ahead, you concentrate on your work, and there are many other important things to look at. नहीं, अब तो आदत सी हो गई है, अब मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। But इन खबरों से of course इनकी फिल्म के प्रमोशंस को काफी फायदा मिला by the end of the year. Let's celebrate this moment, 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 moment. Let's Instagram this. Let's Instagram this moment, moment, moment. And now talking about the confirmed and most buzzing couple in Bollywood, Ranbir and Katrina. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Well, पिछले साल आई अपनी बीच पिक्चर्स के बाद इस साल रणबीर और कैट मेड श्योर टू गार्ड देयर प्राइवेसी रियली वेल और मीडिया के लाख चेज अप्स के बावजूद कुछ गिने चुने मोमेंट्स के अलावा ये कपल एक साथ काफी कम स्पॉट किया गया। हाँ, इनकी जल्द शादी करने की और तो और एक साथ एक फ्लैट में मूव करने की खबरें तो खूब आई, बट मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान दे बोथ मेड श्योर टू नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट देयर प्राइवेट लाइव्स। मैं फिलहाल तो शादी के बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो मैंने अपने फिल्मों के साथ शादी कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ, बट फिलहाल कोई शादी नहीं हो रही, ना ये सावन ना अगले सावन। रणवीर, अगर आप क्लैरिफाई कर दें इस बात पे, क्या सच्चाई थी कि आप लंदन गए थे, आपकी फैमिलीज की मुलाकात हुई थी, शादी होने? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं लंदन बहुत बार गया हूँ। मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कटरीना को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं उनकी मॉम से भी बहुत पहले मिल चुका हूँ अजब प्रेम की गज़ब कहानी के सेट पे। तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें होते हैं, तो आई गेस ये गलत खबर है। दैट्स ऑल आई कैन से। मीडिया की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती, तो मैं यही कहना चाहूँगा। यहाँ तक कि मीडिया इंटरेक्शन अवॉइड करने के लिए लंदन के मैडम तुसॉड्स म्यूजियम में अपना वैक्स स्टैचू बनने की प्रेस्टिजियस न्यूज अपने फैंस तक पहुँचाने के लिए कटरीना ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय लिया सोशल नेटवर्क का सहारा। Hi everybody, I'm Katrina Kaif. And thanks to you, my fans, I am going to have my very own wax figure at Madame Tussauds in London 2015. And yes, now coming to the digital media, which shone in 2014. जी हाँ, इस साल कई बॉलीवुड स्टार्स ने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल के जरिए काफी कुछ यूनिक और अटपटी हरकतें पोस्ट कर न्यूज बनाई, और इस लिस्ट में टॉप पर रही बॉलीवुड की यंग जीनियस ऑफ द ईयर आलिया भट्ट।
वेल, आलिया ने सबसे पहले एक दिन YouTube पर रिलीज कर दिया अपना ही मजाक उड़ाने वाला एक वीडियो कॉल्ड जीनियस ऑफ द ईयर। मैं उस शो पे गई because I thought it would be the happiest day of my life. लेकिन We still have GK. There are 5 questions. Who is the president of India? Pranab Mukherjee. Prithviraj Chauhan. Sorry. All of a sudden, I wasn't a person anymore. I was just a joke. पूरी दुनिया मुझ पे ऐसे चढ़ गई जैसे अतरिया पे लोटन कबूतर। और इसके बाद तो जैसे आलिया बन गई a role model for other actors like Shahrukh, Ranveer and Arjun Kapoor. You have turned out to be the role model for Shahrukh Khan and Ranveer Singh because they are also uploading funny videos to just get it viral all around on social media. So what about that? I am a what role model for? For Shahrukh Khan and for Ranveer Singh because they are getting out funny videos out for on social media. No, that is like even more honor than a Filmfare award that they, the way you said it that way. No, I don't think I'm a role model for Shahrukh Khan or Ranveer Singh. But I just feel definitely it is a time where everybody is just chilling. And I've been making fun of myself since the beginning, but nobody knows this. Their AIB's first sketch they did was with me when I did a parody on Ishq Wala Love. All in all, social media हो या print media, love lives हो या sports and business ventures, Bollywood life में हमने आपको दी B-Town stars की life से जुड़ी सारी updates in 2014 और अब year end specials में आपको दिखाएंगे साल की सबसे बड़ी controversies, सबसे unique promotions and a lot more. So keep tuned in. शादी की शहनाई तो go crazy कि जब बजते पंजाबी वेडिंग सॉन्ग आए तो go crazy कि जब बजते पंजाबी वेडिंग सॉन्ग तो कहीं गूंजी किलकारियां और कहीं जुड़े कुछ रिश्ते। इश्क सलामे इश्क ये 2014 लेकर आया बॉलीवुड स्टार्स के लिए ढेर सारी खुशियां। सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे। शुरुआत इस साल की सबसे रॉकिंग शादी से यानी ईयर 2014 की नंबर 1 शादी रही सलमान खान की बहन अर्पिता खान और आयुष शर्मा की, जो रिसेंटली हुई मिड नवंबर में। हाँ, अर्पिता आयुष की ग्रैंड वेडिंग हुई हैदराबाद के लाविश फलकनुमा पैलेस में, जहां पहुंचे बॉलीवुड से तमाम बड़े सितारे। और फिर सलमान ने मुंबई में रखा एक ग्रैंड रिसेप्शन, जहां दिखे द हुज हू ऑफ बॉलीवुड। सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे। What this wedding really made news for was the SRK Salman bonding, जो हुई अर्पिता की मेहंदी सेरेमनी पर। After that, रिसेप्शन में आकर SRK ने ये बॉन्डिंग कर ली और भी मजबूत। All thanks to अर्पिता खान। मैं तेरे इश्क में दो जहां वार दूं, मेरे वादे पे कर ले यकीन। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है एक सरप्राइज वेडिंग। हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी की। जितने जोर शोर से गाजे बाजे के साथ अर्पिता और आयुष की शादी के सेलिब्रेशंस हुए, उनकी बिल्कुल ऑपोजिट रही आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की शादी। जी हाँ, फार अवे फ्रॉम बॉलीवुड। ये शादी हुई इटली के कंट्री साइड में। जो फीलिंग है वो आपको मैं 1 सेकंड में बता रही हूँ। रानी, लेकिन हम एक बात से ये भी नाराज हैं कि आप इतने दूर जाके आपने शादी रचाई। आप प्लीज मिठाई खाइए ना, फिर अच्छी प्यार भरी क्वेश्चंस आप पूछने को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए।
In fact, ये शादी इतनी hush-hush थी कि even Rani's own family members had no idea about the wedding. Amongst the guest list was only Karan Johar and close friend Vaibhavi Merchant. However, a few days later, Rani ने एक statement में अपने fans को thanks करते हुए कहा, I know that all my well-wishers who have waited for this day will be really happy for me. It was a beautiful wedding in the Italian countryside with just a few of our close family and friends with us. Next on the list is Dia Mirza and Sahil Sangha. After quite a few years of dating, Dia and Sahil tied the knot at a ceremony in Delhi in October this year. लेकिन ये रहा a rather low-key affair with only a few celebs at the reception in Delhi. लेकिन all in all, it was still a fairy tale wedding for Dia. वैसे इसी साल हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की younger daughter Ahana Deol की शादी भी, and it was indeed a grand starry affair with most of Bollywood's biggies turning up to celebrate with her. Another quiet wedding was that of comedian Veer Das and his girlfriend Shivani Mathur. Veer और शिवानी ने नवंबर में ही श्रीलंका में शादी की. Reportedly इस शादी पर पहुंचे वीर के कई comedian friends, जिन्होंने दी कुछ stand-up performances भी. Shivdasani और गर्लफ्रेंड Nin Dosanjh tied the knot this year in June. और ये शादी भी रही एक काफी प्राइवेट और लो की अफेयर. और इनके अलावा इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले सेलेब्स थे समीरा रेड्डी, who married entrepreneur Akshay Varde, Rageshwari to London-based lawyer Sudhanshu Swaroop, and last on this list, सलमान की डिस्कवरी पुलकित सम्राट और सलमान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा, जिनकी शादी हुई गोवा में. इनके घर शहनाई बजी तो बॉलीवुड में दो कपल्स के घर गूंजी बच्चों की किलकारियां. हम बात कर रहे हैं इमरान खान, अवंतिका मलिक और रितेश जनीलिया की, who became proud parents this year. We went on what is called a baby moon. Oh God, it's madness. Suddenly I found I'm doing all these things. I'm online. I'm researching वो जो baby के car seats होते हैं ना to put over there, which is the best crib you're supposed to buy. All of these new things have come into my life. While Imran Avantika became parents of a baby girl Imara, Ritesh and Janelia are the proud parents of a baby boy Rian. खबर तो अच्छी सैफ अली खान और बिग बी अमिताभ बच्चन के घर से भी आई, जहां एक तरफ लॉन्ग टाइम कपल सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने इस साल एंगेजमेंट कर ली और जैन 2015 में शादी प्लान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिश्ता जुड़ गया बिग बी की नीज नैना बच्चन और एक्टर कुणाल कपूर का, जो पिछले काफी वक्त से डेट कर रहे थे. We are obviously engaged, we're together, but कब और कैसे उसकी बात नहीं हुई अभी तक. यानी ऑल इन ऑल 2014 में हमें सुनने और देखने को मिली ढेर सारी खुशियाँ, जिससे इन स्टार्स के फैंस भी खुश हुए और बॉलीवुड भी. Congrats to all the newlyweds and new proud parents.